हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता विकल्प ए कम हो जाती है, विकल्प बी बढ़ जाती है, विकल्प सी बदलती नहीं है और विकल्प डी अपरिवर्तित रह जाती है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, सूक्ष्मदर्शी के लिए हम जानते हैं कि जो आवर्धन क्षमता एम होती है वो किसके बराबर आती है। देखो यहाँ पर V बट्टा में U गुणा में D बट्टा में FE, सही है। और ये आती है आवर्धन क्षमता, सही है। और यहाँ पर V क्या होता है, V जो हमारे पास में प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की प्रतिबिंब प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी। U क्या होता है, जो वस्तु है, वस्तु की लेंस से दूरी, वस्तु की लेंस से दूरी। ठीक है। और यहां पर देखो, जो एफ है वो क्या होता है, नेत्रक लेंस की, नेत्रक लेंस की फोकस दूरी, नेत्रक लेंस की फोकस दूरी। और डी क्या होता है, स्पष्ट दर्शन, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो ये होता है। अब देखना है यहां से, जो हमारे पास सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई है उसे हम एल बोलते हैं। एल किसके बराबर आती है, V प्लस में मापांक में FE, इसके बराबर आती है। तो अब वो क्या कह रहा है कि नली की लंबाई हम बढ़ा रहे हैं, यानी एल को हम बढ़ा रहे हैं। तो देखो एल बढ़ेगा ना, तो यहाँ पर ये मापांक FE का मान है, ये भी बढ़ेगा, तो FE भी बढ़ रहा होगा अंदर। ठीक है, अब FE जब बढ़ेगा ना, हम जानते हैं कि M और FE में कैसा संबंध है, M जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है FE के, तो 1/FE। अब हम क्या कर रहे हैं, जब एल को बढ़ाएंगे तो एफ भी बढ़ेगा, तो ये बढ़ रहा है, तो ये पद तो घटेगा ना। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता है वो क्या होगी, कम होगी। यानी कि विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, कम हो जाती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।